आज की कहानी है हैदराबाद के कुंदन बाग की कोठी की। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। बात 2002 की है। कहानी को तो वैसे 20-22 साल बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के लिए आज भी एक पहेली ही बना हुआ है। 2002 सितंबर का महीना था। अब हैदराबाद में एक पॉश एरिया है जिसका नाम है कुंदन बाग। ये काफ़ी वीआईपी एरिया है और यहाँ पे बहुत लोग, जो अमीर लोग हैं, वो रहते हैं। यहाँ पे एक घर था, 2 मंजिला घर था। अब सितंबर का मंथ था। एक चोर रात के टाइम पे घर में घुसता है चोरी करने के लिए, और वो खिड़की के रास्ते से घर के अंदर जाता है। वो 1-2 रूम को क्रॉस करते करते बेडरूम में चला जाता है। अब बेडरूम में घुसते ही उसकी हवा टाइट हो जाती है। वो बेडरूम में जाता है और देखता है कि 3 लोग बेड पर पड़े हुए हैं। पहले तो वो सोचता है कि वो सो रहे होंगे, लेकिन उसको कुछ बदबू टाइप का महसूस होता है। अब वो धीरे से उनके पास जाता है। जब उनको देखता है तो उसकी चीखें निकलने वाली हो जाती है, क्योंकि बेड पर 3 लाशें पड़ी हुई थी। एक औरत और उसके 2 बच्चे थे और दोनों ही लड़कियां थी। अब चोरी की नीयत से जो बंदा घर में घुसा, वो बिल्कुल डरा हुआ। वो चोर बहुत दिनों से इस घर के ऊपर निगाह बना के रखा हुआ था कि इस घर में वो चोरी करेगा। अब वो घर से बाहर आ जाता है, लेकिन उसको चिंता होने लग जाती है कि अगर किसी को मेरा पता चल गया कि मैं इस घर में घुसा था, तो इनके कत्ल का इल्ज़ाम मेरे ऊपर आ जाएगा, क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट्स और कई सबूत जो वहाँ उनको मिल सकते थे। आखिरकार वो डिसाइड करता है कि वो पुलिस स्टेशन जाएगा और खुद ही सारी बात पुलिस को बताएगा। वो पुलिस स्टेशन जाता है और बिल्कुल घबराया हुआ वो जाके उनको, जो वहाँ पे अधिकारी होता है, उसको मिलता है। वो पुलिस को कहता है कि मैं कुंदन बाग के एक घर में चोरी करने के लिए गया था और वहाँ उस घर में 3 डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं। पुलिस सुनते ही चौंक जाती है। पुलिस पहले तो चोर को दबोचती है, क्योंकि उनको लगता है कि ये चोर ही मर्डर करके यहाँ पे आया हुआ है। अब चोर को साथ लेके पुलिस की एक टीम उस घर के अंदर पहुँचती है और उस बेडरूम में पहुँच जाती है जहाँ उनकी लाशें पड़ी हुई थी। पुलिस जब देखती है तो उनकी लाशों से पता चल रहा था कि वो उनकी डेथ काफ़ी देर पहले हुई है। पुलिस देखती है कि अलमारी का सारा सामान बिखरा हुआ है, घर का सारा सामान उल्ट पुल्ट हुआ है। अब पुलिस उनकी लाशों को हॉस्पिटल भेजती है पोस्टमार्टम के लिए। इलाके में बात फैल जाती है। अब पूरा इलाका इस चोर पर ही शक कर रहा होता है। वो चोर बहुत गिड़गिड़ाता है, मिन्नतें करता है, उनको बताता है कि मैंने कत्ल नहीं किया, मैं तो चोरी के लिए गया था और वहाँ पे मुझे ये डेड बॉडीज दिखाई दी और मैं वहाँ से वापस आ गया और सीधा आपके पास आया हूँ। लेकिन पुलिस उसकी बात पे विश्वास नहीं करती। इधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट को सुनकर, देखकर, पढ़कर पुलिस वाले खुद चौंक जाते हैं। रिपोर्ट में पता चलता है कि मर्डर आज से 3 महीने पहले हुआ है, लगभग जून के मंथ में। अब ये चोर के ऊपर से शक थोड़ा कम होने लग जाता है, क्योंकि ये तो 2 दिन पहले ही उस घर में गया था और उनकी मौत 3 महीने पहले हुई है और लाशें भी सड़ी हुई थी। अब इस चोर को चोरी के इल्ज़ाम में सज़ा दे दी जाती है, लेकिन मर्डर का चार्ज इसके ऊपर से हटा दिया जाता है। अब पुलिस दोबारा उस घर में जाती है तफ्तीश करने के लिए। उनको बहुत सी अजीब अजीब चीज़ें वहाँ पे दिखाई देती हैं। वो कोई तंत्र मंत्र की किताबें, काले जादू का कुछ चीज़ें ऐसी मिलती है। एक फिनाइल की बोतल वहाँ पे मिलती है। अब पोस्टमार्टम में मौत की वजह कुछ जहरीला चीज़ पीने की वजह से हुई थी। जब ये बोतल उनको मिलती है तो वो पुलिस वाले ये सोचते हैं कि इन्होंने फिनाइल पी लिया होगा और इस वजह से इनकी डेथ होगी। अब जो पहले मर्डर लग रहा था, ये अभी सुसाइड वाला केस बन गया। पुलिस अब ये पता लगाना चाहती थी कि आखिर इन्होंने सुसाइड किया ही क्यों है। इधर कुंदन बाग में लोगों में दहशत और डर का माहौल बन गया जब उनको पता चला कि 3 महीने पहले इनकी डेथ हो चुकी है। अब पुलिस उस घर के आसपास पड़ोसियों से पूछताछ करती है। पुलिस जब पूछती है तो वो पड़ोसियों की बात सुनकर खुद हैरान हो जाते हैं। जो कहानी लोगों ने बताई वो कुछ ऐसी थी कि पहली बात तो कोई पड़ोसी मानने को ये तैयार ही नहीं था कि उनकी मौत 3 महीने पहले हुई है, क्योंकि पड़ोसी कह रहे थे कि किसी ने 2 दिन पहले, किसी ने 1 दिन पहले, किसी को 4 दिन पहले इन्होंने वो लेडीज़ को और बच्चों को देखा हुआ है। लोग कहते हैं कि वो तो लगातार उनको देख रहे हैं कि वो अपने घर के बाहर खड़ी है, कभी वो लेडीज़ खिड़की में खड़ी है, कभी रोड के ऊपर टहल रही है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? वो ये 3 महीने पहले वाली
बात के ऊपर विश्वास ही नहीं करते। अब पुलिस परेशान है। डेड बॉडी गल सड़ चुकी थी, पोस्टमार्टम में भी 3 महीने बताए थे, तो ये लोग बोल रहे थे कि दो दिन पहले देखा है। पुलिस को कुछ समझ नहीं आता। पड़ोसियों के बयान से पता चला कि इस घर में एक माँ और 2 बेटियां रहती थी। माँ का नाम था जयाप्रदा, एज लगभग उसकी थी 56 ईयर। वो अजीब बिहेव करती थी। सूरज ढलने के बाद वो अपने बच्चों के साथ कैंडल्स लेकर घर के चक्कर काटती थी, कभी रोड पे चलती थी, कभी खिड़की में कैंडल्स लेके खड़े होती थी। उनकी बेटियों के हाथ में कई बार खून की भरी हुई बोतल्स देखी गई। जब भी कोई उनके घर के आसपास से निकलता तो वो बहुत अजीब तरीके से उनको देखती थी। लोग उस फैमिली से बहुत डरे हुए थे और कोई उनसे बातचीत नहीं करता था। अब फिर धीरे धीरे ये पता चलता है कि बचपन से ही जयप्रदा की जो दिमागी हालत है वो ठीक नहीं थी, लेकिन किसी को इस चीज़ का पता नहीं था। अब बड़ी होती है, उसकी शादी हो जाती है, उसके पति को भी इस चीज़ का पता नहीं चलता और ना किसी ने उसको ये बताया है। अब ये कुंदन बाग में आकर रहने लग गई शादी के बाद। शादी के बाद उसके पति को एहसास होने लग गया कि ये मेंटली तौर पे ये ठीक नहीं है। धीरे धीरे उसके घर वालों ने भी बता दिया कि इसको ये प्रॉब्लम है। अब इन दोनों में धीरे धीरे झगड़ा बढ़ने लग गया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि इनका दोनों का डिवोर्स हो गया। अब वो आदमी इस घर को छोड़ के अलग जगह पे रहने लग गया। अब ये माँ और दोनों बेटियाँ एक साथ इस घर में रह रही थी। ये तीनों बहुत डरी डरी रहती थी, यहाँ तक कि कचरा फेंकने के लिए भी सेंट्रो कार के ऊपर जाते थे। इनके घर से एक लेटर भी मिला जिसमें इन्होंने लिखा था कि हमें खतरा है, हमें सिक्योरिटी चाहिए। पुलिस परेशान होती है कि ये हो क्या रहा है। अब पुलिस को ये भी पता चलता है कि इस घर के खिलाफ पहले भी कंप्लेंट्स दी गई है, जिसमें ये लिखा गया था कि ये लेडी अलग अजीब हरकतें करती है और उनको डर लगता है। पुलिस को अभी तक उन तीनों की मौत का कारण नहीं पता चला था। कानून भूत प्रेत को तो वो मानता नहीं है, इसलिए वो इन चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। अब टाइम बीतता रहा। कुछ महीनों बाद पुलिस ने इस केस को क्लोज करना ही ठीक समझा और अपनी फाइनल रिपोर्ट में ये बताया कि उस लेडीज़ की मेंटली हालत जो ठीक नहीं थी और उसकी बेटियां भी जो वो भी मेंटली अपसेट थी और इन्होंने फिनाइल पीकर खुदकुशी की है। अब पुलिस ने ये केस को क्लोज कर दिया और कत्ल की बात को नकारा कर दिया। जैसे ही ये बात लोगों के सामने आई, न्यूज़ में आई, न्यूज़पेपर पे आई, तो ये कुंदन बाग एक टूरिस्ट प्लेस की तरह बन गया। लोग दूर दूर से इस घर को देखने के लिए आने लगे। वक्त बीतता गया, धीरे धीरे करके इस घर को लोगों ने भूतिया करार देना शुरू कर दिया। लेकिन इस घर की मिस्ट्री अभी तक कोई भी सुलझा नहीं पाया कि उन तीनों की मौत एक्चुअल में हुई कैसे। क्योंकि मौत के 3 महीने बाद लोगों ने जो उनको देखा वो एक रहस्य है। उनकी बेटियों को देखा, खून की बोतल लेकर घूमते हुए देखा, उस चीज़ को कोई भी ना तो नकार पाया और दूसरी बात ये भी थी कि इनकी कोई इनकम सोर्स था नहीं, तो ये जिंदा कैसे थे। बाहर से कोई आता नहीं था, बाहर अंदर से कोई बाहर नहीं जाता था, तो ये रह कैसे रहे थे। कोई रिलेटिव इनके पास नहीं आता था। तो ये आज तक मिस्ट्री बना हुआ है, लेकिन इसके बारे में कोई भी साफ तरीके से नहीं बता पाया। लेकिन पुलिस ने इसको सुसाइड का केस बना के क्लोज कर दिया। तो ये थी आज की कहानी और मिलेंगे अभी नई कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।